अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, सेहतमंद होंगे और अल्लाह ताला आपको ईमान की दौलत से माला माल करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जैसे कि मंथ चल रहा है रबीउल अव्वल का, तो मैंने सोचा कुछ बातें आपके साथ शेयर करूं जो मैंने खुद सोचती हूँ ये बात कि ये कितना अफजल महीना है। अगर हम सोचें अल्लाह ताला ने हमें जितने भी मंथ्स दिए हैं हिजरी कैलेंडर में, वो सारे के सारे स्पेशल है। कोई कोई मंथ में कोई कोई स्पेशलिटी है। अल्लाह ताला ने सारे मंथ्स को बहुत ही ख़ास बनाया है हमारे लिए। और रबीउल अव्वल महीना तो बहुत ही ख़ास है क्योंकि ये तो इतना अच्छा महीना है जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला ने जन्म किया, उनको दुनिया में भेजा, हमारे लिए भेजा। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमारे साथ अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज के। और हमने क्या किया, जस्ट इमेजिन करो कि हम ये मंथ को सेलिब्रेशन कैसे करते हैं। हम जलसे निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, न्याज़े करते हैं और भी बहुत हम शिरकिया काम करते हैं जो इस्लाम में नहीं है। हालांकि हमें ये मंथ में करना क्या चाहिए, मतलब ये मंथ अगर स्पेशल है तो किस लिए है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में जन्म लिया, तो क्या हमें उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहिए। हम अपने आप से पूछे कि क्या वो सेलिब्रेशन करना चाहिए जो क्रिश्चियन लोग करते हैं, बर्थ सेलिब्रेशन, केक काटना, जुलूस निकालना और बहुत ही ऐसे अमल करना जो अल्लाह और उनके नबी को बिल्कुल नापसंदीदा थे। जब हमारे नबी को ही जो चीज़ नापसंदीदा थी, हम वही चीज़ करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि हमको जन्नत में आला दर्जा मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला मेरे भाई बहनों। हम अगर शिरकिया काम करते हैं, चाहे वो नबी की मोहब्बत में ही क्यों ना हो, उससे हमें जन्नत नहीं मिलने वाली। मैंने कहा मैंने अपने नबी से बहुत मोहब्बत की और करती हूँ और करती रहूँगी, तो मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे वो करना चाहिए जो मेरे नबी को पसंद था, क्योंकि मोहब्बत तो इसी का नाम है। अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का क्या मतलब है कि हम अल्लाह ताला को जो पसंद है हम वो करेंगे, लाइक नमाज पढ़ेंगे और दीन के अच्छे अच्छे काम करेंगे, राइट? तो यही तो मोहब्बत है। और हम क्या करते हैं कि हमारे नबी ने जो चीज़ से मना किया, हमें मना फरमाया, हम वही काम करते हैं। और हम लोग ये फालतू में दावा करते हैं कि हमने तो हमारे नबी से मोहब्बत की है और हम तो आला दर्जे के उनके क्या बोलते हैं उम्मती हैं। क्या जुलूस निकालने से उम्मती हो गए? बड़े बड़े स्पीकर्स में पहले तो अभी नाते चलती थी, अब तो म्यूजिक भी आ गया है, तो क्या ये बजाने से आप बेस्ट उम्मती बन गए? हालांकि आपको नमाज पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस मंथ में आप दरूद पढ़ो, दरूद इब्राहिम पढ़ो और वो नेकी के काम करो जो अल्लाह और उनके रसूल ने हमें सिखाया, हमें बताया। अल्लाह ताला ने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा क्यों? हमारे लिए, हमें गाइड करने के लिए। वो हमारे रोल मॉडल है। अल्लाह ने कहा कि आप ऐसे ज़िंदगी जियो जैसा आपने अपने नबी को जीते देखा। तो ये तो हमारे लिए रोल मॉडल है और उन्होंने हमें गाइड किया, हमें सही रास्ता बताया। अब हम उनके बताए हुए रास्तों को छोड़ के अपने ही मन घड़त रास्ते बना लिए, उस पे चलते हैं और फिर बोलते भी हैं कि हम तो बहुत ही ऊंचा काम करते, बहुत सवाब का काम करते। इस मंथ में आप देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जुलूस, जलसे और सबको ये स्नैक्स बांटना और नियाज़े करना, इसको अफजल समझा जाता है, बजाय इसके कि आप दरूद के ख़त्म करो। आप एक महफिल बनाओ जिसमें आप जिक्र अज़कार करो, ज़्यादा से ज़्यादा वो करो। वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम होता है जुलूस में, और उसमें जब आप ये सारी चीज़ें बांटते हो ना, एक एक बच्चे को इतना सारा मिलता है, हालांकि वो बच्चा अच्छे घर से है, खाते पीते घर का है। बजाय इसके आप ऐसी बस्तियों में अपने पैसे दो जहाँ पे खाने को एक वक्त का खाना नहीं उनको नसीब होता। आप अपना पैसा वहाँ दो, यहाँ क्यों ज़ाया कर रहे हो?
ایک ہی ٹرک میں بہت سارا کھانا لے کے گھوم گھوم کے وہی سب بچوں کو بانٹنا، یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ جسٹ امیجن کہ اگر آپ کے انہی پیسوں سے کسی کے گھر چلتا ہے، 1 مہینہ کا راشن چلا جائے گا، ایسے کتنے گھر آپ دے پاؤ گے، بجائے اس کے آپ ٹرکوں میں جو بانٹتے ہو؟ تو یہ تو سوچو کہ آپ کو ہی ثواب ملے گا. وہ 1 مہینے کا راشن اگر آپ ان کے گھر میں ڈالتے ہو تو وہ تینوں وقت کھانا کھائیں گے. ان کے گھر میں جتنے بھی فیملی ممبرس ہوں گے وہ کھانا کھائیں گے تو آپ کو ہی ثواب ملے گا. اور یہ جو سنیکس آپ دیتے ہو وہ ثواب نہیں ہے، وہ تو آپ دین میں بدعت کر رہے ہو، اس کو ایڈ آن کر رہے ہو. آپ ایک چیز سمجھو، دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے آلریڈی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آخری خطبے میں حج کے دوران بتا دیا تھا کہ اے میری امت کے لوگوں، میں نے، آپ گواہ رہنا کہ میں نے آپ کو مکمل دین پہنچا دیا ہے. اٹ مینس کہ جتنا بھی تھا وہ سب ہم کو مل چکا تھا ایٹ دیٹ ٹائم. 1450 سال پہلے ہی ہمیں مکمل دین مل چکا تھا. تو اس کے بعد تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں کہ ہم ایڈ آن کریں، ایک ایک چیز کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کریں. ہم ہوتے کون ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں دین میں کچھ بھی چیز ایڈ کرنے والے؟ کیا ہم کو اللہ طرف سے وحی آئی ہے؟ کیا اللہ نے ہم کو کہا کہ آپ یہ چیز کو ایڈ کرو، آپ جلد سے نکالو، آپ سنیکس بانٹو، آپ ڈھول نگاڑے بجاؤ؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. تو ہمیں کس نے بتایا؟ ہم کس کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ کس سے انسپائرڈ ہیں ہم؟ کبھی سوچے ہم نے کہ ہم جو چیز کر رہے ہیں وہ کتنی غلط ہے؟ اگر آپ ایک نیکی کا کام نہیں کر سکتے تو لیو اٹ، مت کرو، ذرا بھی مت کرو. بٹ ایٹ لیسٹ آپ اس کو بدعت میں تو مت ایڈ کرو. آپ گناہ گار تو مت بنو. آپ ایک ایسے عمل کو انجام دے رہے ہو جس سے آنے والی نسلوں کو ایک برا سندیش ملتا ہے، بیڈ میسج ان تک پہنچتا ہے. بچوں کو، بچے دیکھتے ہیں کہ یہی ثواب ہے تو وہ بھی بڑے ہو کے اس میں اور اضافہ کریں گے. آپ نے 1 ٹرک رکھی، بچے 2 رکھیں گے، اس کی آنے والی جنریشن 3 رکھے گی. اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر فائدہ ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبھی بتا دیتے اور صحابہ کرام تبھی کرتے. لیکن کبھی صحابہ کرام نے تو ان کا سیلیبریشن نہیں کیا برتھ ڈے کا. اور ہم بہت ہی چلے نیک امتی لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار کرنے والے ہیں، جو اپنے مسلمان بھائی بھوکا ہے، پیاسا ہے، مظلوم ہے، بیمار ہے، اس کی پرواہ تو نہیں کرتے. لیکن ہم ٹرک بانٹتے ہیں، ہم بڑے بڑے آوازوں سے نعتیں لگاتے ہیں، ہم بہت بہت شو آف کرتے ہیں. جو ہمارے نبی نے نہیں سکھایا وہ سب کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے بیسٹ امتی کوئی نہیں ہے. سال میں 1 بار آپ اس طرح سے کرتے ہو، وہ بھی غلط طریقے سے، اور اس پہ بھی دعویٰ کرتے ہو. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا تھا ہمیں؟ اپنے بھائی کو دیکھو، اپنے پڑوسی کو دیکھو، کہیں وہ بھوکا ہے، کہیں وہ مصیبت میں ہے، اس کو کچھ تکلیف ہے، آپ اس کی کسی طرح کی مدد کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لائق اگر بنایا ہے کہ آپ اس کو فائنینشلی، فزیکلی یا کسی بھی طرح کی ہیلپ کر سکتے ہو، مینٹلی، تو کرو. کسی کو اچھے شبد بولنا بھی بہت بڑا ثواب ہے. کوئی ڈپریشن میں ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، اس کے پاس جاؤ، اچھی اچھی باتیں کرو، یہ بھی ایک ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے. تو یہ سب آپ نہیں کرتے جس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا. اگر آپ کسی کو فائنینشلی ہیلپ کرتے ہو تو اس میں بے شک پیسہ لگتا ہے، بٹ آپ آلریڈی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال سے نوازا ہے، تو آپ کو کچھ فرق نہیں پڑنے والا کہ آپ اپنے مال میں سے کچھ حصہ اپنے رشتہ داروں کو دو یا پڑوسی کو دو. تو اس میں بھی آپ کے پاس کچھ زیادہ جانے والا نہیں ہے. وہ سب چھوڑ کے ہم کس دنیا میں جا رہے؟ کس دنیا میں جا؟ ابھی تو کئی جگہ دیکھا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے کے دن کیک کاٹا جا رہا ہے. حالانکہ اسی کے لیے ایک اسپیسیفک ڈیٹ نہیں ڈکلیئر کی گئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی تھا کہ میرے بندے بھٹکنے والے ہیں. اس کے لیے ہمیں وہ اسپیسیفک ڈیٹ بھی نہیں پتا. اس کے باوجود بھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں
अपने ही चॉइस से डेट सिलेक्ट कर ली, उसमें केक काटते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं और हैप्पी बर्थडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोलते हैं। यानी हम लोग क्रिश्चियन जो करते हैं उसकी मुसाबियत करते हैं, जबकि हमारे नबी ने कहा था कि आप किसी और धर्म के लोगों की मुसाबियत ना करो। और हम कितने बेवकूफ़ हैं, खुद को समझदार समझते हैं, लेकिन कितने बेवकूफ़ है कि इतना सब करने के बाद हमारी एक्सपेक्टेशंस कितनी हाई है कि हमको जन्नत में आला से आला दर्जा मिलेगा। क्यों? दुनिया में ऐसे बहुत सारे नेक इंसान पैदा हुए हैं जो अपनी ज़िंदगी सिर्फ दीन के कामों में निकाल दी, इतने अच्छे काम किए कि उनकी अच्छे कामों की वजह से कितनों को अच्छा रास्ता मिला, सही रास्ता मिला। आप भी कोशिश कर सकते हो, आगे आ सकते हो। एक बार कोशिश करो, अल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर देगा। आप भी ऐसे काम करो कि आपके मरने के बाद भी किसी को अच्छी राह मिले, वो आपसे इंस्पायर्ड हो, वो भी नेक काम करे और ये सेलिब्रेशन वगैरह ना करे। इसकी जगह आपको अगर आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत है ना, तो आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने शोहर के साथ बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़े, अल्लाह का जिक्र करे, कुरान की तिलावत करे। और यहाँ एक बात और है कि कुरान की तिलावत सिर्फ अरेबिक में ना करे, कोशिश करे कि आप उसका तर्जुमा पढ़े, आप अरेबिक सीखने की कोशिश करें, ताकि आपको समझ आए कि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है। जितना हो सके उतना आप सखावत करें, आप चैरिटी करें। अल्लाह ने आपको जो माल दिया है उसमें से थोड़ा सा खर्च करें, यतीमों पे, गरीबों पे, पड़ोसी पे, रिश्तेदारों पे। उससे आपका माल कम नहीं होगा। तो ये है नेकी की बातें जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। दिल से आप एक बात सोचना कि अल्लाह ताला और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बात पसंद आएगी। आप खुद सोचो कि क्या हम केक काट के उनका जो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे वो पसंद आएगा, कि हम दिल से एक मर्तबा भी सिर्फ वन टाइम दरूद शरीफ पढ़ेंगे वो पसंद आएगा। आप मुझे बताओ, आप केक लोगे तो बहुत अच्छा वाला लोगे, न्याज करोगे तो बहुत सारा पैसे वाली अच्छी वाली न्याज करोगे, वो सब में तो पैसे लगाओगे ना, मेहनत करोगे, उसके बाद भी वो पसंद नहीं आने वाला, उल्टा आप गुनहगार होगे। और इसकी जगह आप एक बार दिल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजो, जिसमें आपका 1 रुपया नहीं लगने वाला, आपको ज़रा भी मेहनत नहीं होने वाली। ये आपकी मोहब्बत है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ज़िंदगी में हम जो उलझ जाते हैं ना, वो कुछ नादानी और गलतियों की वजह से उलझ जाते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने ये किया तो हमें ये करना ज़रूरी है। नहीं, आप अपनी खुद की अक्ल का इस्तेमाल करो। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है ना कि मैंने सबको अक्ल दी। क्यों? हमारे सबके अमल के हिसाब से हमें मिलेगा आखिरत में रिवॉर्ड, क्योंकि हम अपनी खुद की अक्ल इस्तेमाल करते हैं ना। आप किसी और की कही सुनाई बातों पे अमल ना करने के बजाय खुद की अक्ल का इस्तेमाल करो और देखो सही क्या है, गलत क्या है, और गलत रास्ता छोड़ने की कोशिश करें। मैं भी, आप भी, हम सब मुसलमान एक बन जाए और एक बेहतरीन उम्मत बने, ताकि जब हम मरे ना आखिरत में, क़यामत के दिन, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हम आए ना, तो हमारा सर भी फ़ख्र से ऊंचा हो गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी दुआएं की, तो हम भी एक बेहतरीन उम्मत बन के आए हैं। मरने के बाद जब हम उनसे मिले तो हमें हमारे कामों से उनको शर्मिंदा ना होना पड़े कि मेरी उम्मत ऐसी है। हम खुद उनको प्राउड कराए। तो एक कोशिश करिए, कोशिश करने से आपको कामयाबी ज़रूर इंशाल्लाह मिलेगी। और अपने बच्चों और अपनी फैमिली वालों को भी इसमें इन्वॉल्व करें। बिदत से दूर रहे, बुराई से दूर रहे, जलसों जुलूस से दूर रहे। नियाज अगर आपको करनी है तो यकीनन आप अल्लाह के नाम की करो, और आप ऐसे इलाके में करो जहाँ
بہت ٹائم سے ان لوگوں نے اچھا کھانا تک نہیں کھایا. اللہ کے نام کا کھانا وہاں کھلاؤ اور ایک اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں ہم سب. اور درود شریف کا ذکر و اذکار یہ مہینے میں سب سے زیادہ کریں. چلیے تو درود ابراہیم پڑھتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں امید کرتی ہوں کہ میری کوئی بھی بات آپ کو تھوڑی بھی اچھی لگے تو آپ اس پہ ضرور سے عمل کیجیے اور ایک اچھے اور سچے مسلمان بننے کی ہم سب کوشش کریں. میں بھی، آپ بھی اور ہم سب بھی. بہت بہت شکریہ.